Hello student, good afternoon to everyone. Now start chemistry lecture and in this lecture good afternoon to all. और इस लेक्चर में हमने आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में पिछले लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था, यस और नो? नाउ हम उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले थे और कल क्वेश्चन हमने बोला था सोल्व भी करके लेने। चलो तो कल शायद वैष्णवी ने कुछ क्वेश्चन भेजा था, फिर से भेज दो। मैं इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ और किसी का भी और कोई क्वेश्चन होगा तो आप बोलना। तो आप जिसको भी अगर क्वेश्चन में बना रहे हो और आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बोलो, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो शायद कल का क्वेश्चन मेरे को याद तो नहीं है। C4 n-3 f माइनस, शायद किसी का वैष्णवी का ही था। C+4 n-3 C-4 हो गया O-2 और F माइनस, देख लो यहाँ पे। और यहाँ एक और ले लेते हैं नियॉन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चलो, वैष्णवी पावर का आर्गोन n-3 C+4 C-4 मैंने ले लिया है। यहाँ ध्यान से सुन लो, इसको मैं बना दे रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हैव एनी डाउट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और 4 इसने गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से होता है, 4 गेन किया, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 गेन किया, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 गेन किया, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई गेन और कोई लॉस नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या निकालेंगे? ऑर्बिट। 2 और 8 2 और 8 2 और 8 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन में निकाल दिया। कितने ऑर्बिट आ गए? 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट और 2 ऑर्बिट। मैं फिर से टेबल फिर से लिख रहा हूं, क्योंकि मैं टेबल रोल लिखूंगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट हमने निकाला। अभी हमने केवल नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाला, ये काम हमने किया। तो ये हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाल दिया, बरोबर है? थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाला, बरोबर है क्या? अब नंबर ऑफ ऑर्बिट जब हमने निकाला तो इक्वल आया या अनइक्वल आया? तो क्या आया? अनइक्वल तो नहीं आया ना, इक्वल आया। तो इक्वल आया तो हम कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन के पास जाके क्या सोचेंगे? प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो रेडियस कम। इसके अगर ये इक्वल हो तो कहां जाएंगे? वो आगे मैं लिखूंगा। तो हम जाएंगे यहाँ प्रोटॉन के पास, बराबर है? कितने प्रोटॉन? प्रोटॉन कितने? 6। प्रोटॉन में चेंज मत कर देना, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। 7 एटॉमिक नंबर है, 7 प्रोटॉन, कहीं 10 मत लिख देना। 8 प्रोटॉन 9 प्रोटॉन, एक कम लिख दिया क्या? और एक नियॉन के लिए बना दो, नियॉन के लिए 10 प्रोटॉन, बरोबर है? ये हो गया C-4 का, ये n-3 का, O-2 का, F- का और नियॉन का। ऑर्बिट सेम था तो हम कहां गए थे? प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम। किसका प्रोटॉन ज्यादा है? तो ये प्रोटॉन ज्यादा हो तो अट्रैक्शन अंदर की तरफ ज्यादा होगा ना। अट्रैक्शन अंदर होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सोच के बनाना है। प्रोटॉन ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगा। तो इस लेवल पे यही फैक्टर तुम्हें चेक करना है, बाकी फैक्टर को अभी नहीं चेक करना है, बरोबर है? अभी नहीं कि सर आउटर सेल में चेक करें, आउटर सेल में अभी नहीं जाना है। कब जाना है वो मैं तुम्हें बता दिया हूं। ये नहीं कि सर आउटर सेल में जाके देखेंगे, अभी नहीं। आउटर सेल में जब ये इक्वल आ जाएगा तब हम आउटर सेल में जाएंगे, बरोबर है क्या? अभी आउटर सेल में मत चले जाना। जब यहाँ से हमें डिसीजन मिल रहा है तो हम क्यों आगे जाएंगे? तो मैं तुम्हें स्टेप वाइज बताया हूँ, कब यहाँ आना है, कब आउटर सेल में जाना है, कब यहाँ जाना है, कब यहाँ जाना है। ये चीजें नॉलेज होना चाहिए। तो प्रोटॉन ज्यादा तो
प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस कम। सबसे कम प्रोटॉन किसका है? कार्बन -4 का। सबसे कम प्रोटॉन है तो रेडियस क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। राइट डाउन कर लो। ऋतुजा, if number of orbit will equal, we go for proton. And second sentence please say in second sentence. हाँ, if number of orbit will go, if number of orbit will equal, then go for proton. If number of proton will be equal, if number of proton, if number of proton will equal, if number of proton will equal, लिख लेना, कल लिखवाया था स्टेटमेंट ना। if number of orbit will equal, then go for proton. if number of orbit will equal, then go for proton. if number of proton will equal, यानी यहां से ये फेल हुआ तो यहां गए, यहां से ये फेल होगा तो आगे जाएंगे। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी यहां से होते हुए जाएंगे हम। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन विल इक्वल, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन विल इक्वल, देन गो फॉर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। if number of proton will equal, then go for outer cell electron. आउटर सेल के पास जाके क्या सोचेंगे? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर सेल के पास, आउटर सेल के पास इलेक्ट्रॉन कम है, कम है 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg, तो कम है तो कम kg वाला का अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। रेडियस क्या होगा? कम होगा। उल्टा भी बोल सकते हो, बरोबर क्या? इसके जस्ट उल्टा कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो रेडियस ज्यादा होगा। तो कोई एक चीज बोलो। सर 5 एलिमेंट है और आपने सिर्फ 4 का लिखा है। 1 2 3 4 5, 1 2, अच्छा 10, एक इसमें ऑक्सीजन वाला छूट गया है लग रहा है, इसका भी 10 होगा ना, इसलिए भी एक गोला कम पड़ रहा था, ऑक्सीजन वाला छूट गया था। ठीक है, ये होगा आंसर, यही होगा। फाइनली यहां देख लो, लिख लिए? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि Mg+2 Cl माइनस आर्गोन, ये 5 का निकालना है। तो आप क्या करो, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूं, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, और जहां डिफरेंस क्रिएट होगा उसको आप सीखोगे। बराबर है क्या?
हाँ अथर्व, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक था, जहाँ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वहां क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप पहले ट्राई करो इसको, ट्राई करने के बाद मैं इसको बनाऊंगा, फिर आप उससे मैच आराम आराम से ट्राई करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के ट्राई करो, इस टेबल को यूज करके करो, टाइम लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सीखना है क्योंकि हम अभी लर्निंग फेज में है, तो हमें सीखना है, सीखने के लिए टाइम लगेगा हमें, और आराम से करने हैं और करेक्ट आंसर देना है। वो ये जरूरी नहीं कि हमने जल्दी आंसर दिया, हमने ये इंपॉर्टेंट अभी रखना है कि हमने करेक्ट आंसर देना है, भले टाइम टेकन हो। अच्छे से टेबल का यूज करो। अब यहां देखते हैं mg। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, सबने लिखा है। ये पहला स्टेप सबने लिखा है क्या? जैसा मैं करूंगा वैसा ही आप करोगे, बिल्कुल करेक्ट होगा, गलती होने का हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, हम सीख रहे हैं, सीख लेंगे हम। टाइम लग रहा है तो लगने दो, बस प्रोसेस समझाएंगे हम, जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं छोड़ेंगे। कितने ऑर्बिट? 3। कितने ऑर्बिट? 2। कितने ऑर्बिट? 3। कितने ऑर्बिट? 3। कितने ऑर्बिट? 3। सबसे पहला काम हमने किया नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए, हमने 3 स्टेप में जाके नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाला। ऑर्बिट में कुछ ऑर्बिट इक्वल आया, कुछ अनइक्वल आया। ये इक्वल है, ये अनइक्वल है, तो अनइक्वल के बारे में तो डिसीजन ले लेंगे हम। इनका 3 है और इनका 2 है, तो 2 सर्कल और 3 सर्कल है, सबसे छोटा होगा, यानी Mg+2 ये छोटू है, सबसे छोटा है, बराबर है क्या? ये जो है वो साइज में सबसे छोटा होगा, यानी इसका रेडियस सबसे कम होगा, क्योंकि इसका ऑर्बिट 2 होता है। ये रेस से बाहर हमने कर दिया, यानी एक डिसीजन तो हमने जरूर ले लिया है। अब इसको जब हमने डिसीजन ले ही लिया है तो इसके आगे हम प्रोटॉन पे नहीं जाएंगे, इसको रेस से बाहर कर दो, कट कर दो, इसके बारे में हम जानते नहीं हैं, हमारा हो चुका है, ये सबसे छोटा है। अब जिसका ऑर्बिट इक्वल है, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसका इक्वल है, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, जिसका जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है, जिसका जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है, जिसका जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है, उसके प्रोटॉन के पास जाने का 12 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, यहां 18 प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन के पास मत चले जाना। अब प्रोटॉन के पास जाके क्या सोचेंगे? जिसका प्रोटॉन ज्यादा उसका रेडियस कम,
प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, यानी इस चारों में किसका प्रोटॉन सबसे ज्यादा है? आर्गोन का। तो इस चारों में सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आर्गोन, रेस से बाहर। उसके बाद किसका है? इस दोनों का है, लेकिन इस दोनों में किसका है अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसका रेडियस, इसका प्रोटॉन सबसे कम है, यानी Mg सबसे आगे जाएगा क्योंकि इसका प्रोटॉन कम है। तो इसको भी रेस से बाहर। तो प्रोटॉन के पास जाके हमने 2-3 चीजें खलास कर दिया। ये पबजी की तरह सबको मार दिया, ये अब बच गया। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल देन गो फॉर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। इफ नंबर ऑफ, यानी जिसके जिसके प्रोटॉन इक्वल होंगे, जिसके जिसके प्रोटॉन इक्वल होंगे उसके हम आउटर सेल पे जाएंगे। सबके आउटर सेल में मत चले जाना। तो यहां एक चीज गलती हो गया, यहां 7 इलेक्ट्रॉन है और यहां 8 इलेक्ट्रॉन है। जाने के बाद क्या सोचेंगे? आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कम तो रेडियस कम। आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कम क्योंकि 7 kg का ऑब्जेक्ट है और 8 kg का ऑब्जेक्ट है। 7 kg को ज्यादा खींचेगा तो रेडियस कम हो जाएगा, यानी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कम देन रेडियस विल बी लेस। इस दोनों में किसका रेडियस कम होगा? Cl का। तो यहां Mg+2 आर्गोन, और इस दोनों में Cl का कम होगा, Cl माइनस का ज्यादा होगा Mg का। यही आंसर था। ठीक है, अब मैं नाम बता दे रहा हूं किसका किसका सही है। तुम लोग कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भेजे हो। ठीक है, सबसे मैं लास्ट से नाम बता रहा हूं, सनिका। सनिका का सबसे लास्ट मैसेज हमारे पास आया हुआ है। सनिका का शायद गलत है, वो सबसे ज्यादा आर्गोन का लिखी है। उसके बाद है मत भेजो, चलो ऊपर से देखते हैं किसका किसका पहले आया था। सबसे पहले आया था वैष्णवी का, तो वैष्णवी का भी गलत है। उसके बाद आया था निधि का। निधि का जब आया था Mg+2 आर्गोन, क्लोरीन क्लोरीन माइनस, हाँ इसका बिल्कुल राइट है, निधि का करेक्ट है। निधि के बाद आया सोहम का। सोहम का Mg आर्गोन Cl, इसका भी सही है, सोहम का भी सही है। उसके बाद आया था अथर्व का 2, उसके बाद 3, 2 के बाद 3 नहीं 5 होगा, इसका गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज F माइनस Cl माइनस नियॉन कैल्शियम +2 एंड पोटेशियम। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे छोटा कौन है उससे ज्यादा साइज में बड़ा कौन है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, साइज बोले तो रेडियस। आप लिख के दिखाओ, आराम से लिखो इसको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो हमारा काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना। तो 9 इलेक्ट्रॉन और एक गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन, 17 और एक गेन कर लिया 18 इलेक्ट्रॉन। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 20 होता है 2 लॉस कर दिया 18 इलेक्ट्रॉन, 19 होता है 1 लॉस कर दिया 18 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। इसका ऑर्बिट कितना हो गया? 2 और 8, 2 8 8 2 8 2 8 8 2 8 8, बराबर है। तो कितने ऑर्बिट आ गए? 2 और 2। तो इसके 2 ऑर्बिट, इसके 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट, इसके कितने ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट, इसके कितने ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट, इसके कितने ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट, बराबर है। अब जब ऑर्बिट इक्वल आ गया हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाला, तो ये समझ में आया
कि इसका 2 ऑर्बिट है और इसका क्या है 3 है, तो 3 वाला का साइज 2 वाला से ज्यादा होगा। तो ये हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन और नियॉन इज स्मॉलर देन Cl माइनस Ca+2 और K+, क्योंकि 2 वाले का साइज 3 वाले के साइज से छोटा होगा। तो 2 वाला ऑर्बिट ये है और ये है, तो दिस वन 2 एलिमेंट्स विल बी स्मॉलर देन दिस वन। लेकिन इस दोनों में कौन छोटा है अभी हम जान नहीं पाएंगे, इस तो तीनों में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका दोनों का ऑर्बिट 2-2 था, इनका 3-3 था, तो 3 वाले का साइज ज्यादा होगा, 2 वाला का साइज कम होगा। हमने कंक्लूजन लिखा। अब जाएंगे, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल हो जाए तो हम जाएंगे प्रोटॉन के पास, लेकिन इसके अलग से प्रोटॉन के पास जाएंगे और इसके अलग से प्रोटॉन के पास जाएंगे। जिसका 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 ऑर्बिट इक्वल होता है उसी के प्रोटॉन के पास जाते हैं। इस तीनों का बराबर है तो इस तीनों के प्रोटॉन के पास जाएंगे। चलो जाओ, 2, 8 और 8 था, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहां पर 2, 8, 8, 2, 8, 8, तो प्रोटॉन कितने हो गए इसके Cl माइनस के 17 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन। जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना कम रेडियस, तो इस तीनों में सबसे कम कौन गिरेगा, तो तीनों में सबसे कम गिरेगा Ca+2, उसके बाद K+ और उसके बाद Cl-, यानी इस तीनों में सबसे ज्यादा साइज किसका होगा Cl- का। कम प्रोटॉन ज्यादा रेडियस, ज्यादा प्रोटॉन कम रेडियस। अब इस दोनों में जाओ, 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट। अब यहां प्रोटॉन के पास जाना था, 9 प्रोटॉन और यहां 10 प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, बराबर है, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, तो नियॉन कम गिरेगा और फ्लोरीन ज्यादा गिरेगा। यानी यहां पर सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा नियॉन, फिर होगा F-, फिर होगा Ca+2, फिर होगा पोटेशियम, फिर Cl-। समझ में आया? तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगा, एक पे एक नहीं समझ में आएगा। चलो, ऐश्वर्या S-, नियॉन Ne है, माइनस नहीं हो, F-, टेंशन तो गलत हो गया तुम्हारा, नियॉन, प्रगति नियॉन, फ्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इसका सही है। चार्ज भले नहीं लगाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। वैष्णवी का गलत हो गया, तुम ये मत याद करो वैष्णवी की माइनस वाला को पहले कर दिया, फ्लोरीन माइनस क्यों पहले जाएगा, नियॉन के बाद Ca+2 कैसे आ जाएगा, नियॉन के बाद Ca+2 कैसे आ जाएगा, Ca+2 का 3 ऑर्बिट है ना, और तुम फ्लोरीन माइनस के यहाँ लिखी हो, F- का 2 ही ऑर्बिट है ना, इसका 3 ऑर्बिट है ना, तो 3 ऑर्बिट वाला तो ऐसे ज्यादा गिरेगा ना साइज। सोहम, नियॉन F-, नियॉन F- Ca+2, Ca+Cl, इसका राइट है। उसके बाद ये नियॉन F, इसमें इसका भी सही है, क्या नाम इसका, अंचल, अंचल का भी सही है। आर्यन, नियॉन, फ्लोरीन, Ca+2, इसका भी सही है। सोहम का सही है, अंचल का सही है। वैष्णवी, नियॉन के बाद कैल्शियम, वैष्णवी का गलत, प्रगति का सही है। नीचे मैसेज देख लूं मैं, ओके। बाकी डेमो तुम लोग अपना यूट्यूब चैनल पर दिया ना, राइट ऑन कर लेना, जवाब देना। लास्ट क्वेश्चन,
कोई नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं कि हम ये अच्छे से सीखना है, बरोबर है क्या? मैं तुम्हें जल्दी नहीं, इसको मुझे मालूम है कि यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए कि कई चीजें एक साथ निकल के आते हैं। डोंट वरी, हम इसमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं तुम्हारे, ये सीखने के बाद ना बाकी आसान पड़ जाते हैं, इसलिए इसमें मैं टाइम ज़्यादा देता हूँ, कम से कम 2-3 लेक्चर ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ और लास्ट क्लास तक तुम्हें सिखा देता हूँ मैं। तो उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मैं जो बोलूँ उसको फॉलो करो। अब ये है कि कोई एक बार में फॉलो कर लेता है, कोई 2 बार में फॉलो करता है, कोई 3 बार में फॉलो करता है, कोई 4 बार में फॉलो करता है, कोई 5 बार में फॉलो करता है, तो धीरे धीरे सब फॉलो करने लगते हैं, ठीक है? तो रास्ते आसान बन जाते हैं। तो हम इसीलिए क्वेश्चन बार बार तुम्हें रिपीट करवाते हैं, मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इसको आप बनाओ। ओके, निधि का आंसर आया, आर्यन का आया, शुभम, ऋतुजा, अंचल, प्रणव और प्रगति का आंसर आया, और बच्चे 70। तो ये 5 जने के आंसर 10 जने का आया। बाकी देखो कैसे बनाएंगे, समझो, ठीक है? ऐसा कोई जो ही नहीं कि हम एक बार में सीख जाएंगे, 1 बाय 1 स्टेप सीखो सारे, और ये मान के चलो कि हमें सीखना ही है, ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं सीखना है, ये मान के चलो कि हमें सीखना ही है, चाहे खाना खा के सीखो चाहे भूखे रह के सीखो, लेकिन सीखना है। अब यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन दो गेन कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे, 2 और 6, 2 और 8, 2 और 7, 2 और 8, 2, 8, 8, बराबर है। कितने कितने ऑर्बिट आ गए, 3 सॉरी 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब देखते हैं इक्वल आया कि नहीं आया। इसका 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 इक्वल है, इसका अनइक्वल नहीं आया। अनइक्वल नहीं आया तो क्या है, 3 है, बाकी क्या 2 है, तो इसको बाहर निकाल दो। तो Cl माइनस इज लार्जर, इस पांचों में सबसे बड़ा Cl माइनस होगा, उसके बारे में अब सोचना भी नहीं है, उसको कैंसिल कर दो और ये बाहर चला जाएगा, बराबर है। अब ध्यान दो, अब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आया, जिसका जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आया, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका जिसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका जिसका और नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आया उसके हम प्रोटॉन के पास जाएंगे। इसका 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 इक्वल आया तो हम इसके प्रोटॉन के पास जाएंगे। लिख लेना अपने लैंग्वेज में, जिसका जिसका प्रोटॉन, जिसका जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आएगा उसी के प्रोटॉन के पास जाना है, बाकी के प्रोटॉन के पास नहीं जाना है, तो इसके प्रोटॉन के पास नहीं जाना है, बरोबर है क्या। तो यहाँ 8 प्रोटॉन, यहाँ 8 प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन सेम होगा, चार्ज आने से प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। यहाँ 9 प्रोटॉन और यहाँ 9 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या हमने सोचा, अब इस दोनों का सेम प्रोटॉन, इस दोनों का सेम प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, यानी इस दोनों का रेडियस ज्यादा होगा, इस दोनों का रेडियस कम होगा। तो कहने का मतलब ये है O और O माइनस का रेडियस ज्यादा होगा और F और F माइनस का रेडियस कम होगा। इसका मतलब इस दोनों का रेडियस ज्यादा होगा इससे, हम इस दोनों में भी डिसीजन नहीं लेंगे, बरोबर है क्या। तो यहां पर ये डिसीजन लिया कि इस दोनों का रेडियस इस दोनों का रेडियस से ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन कम होगा तो रेडियस ज्यादा होगा। अब प्रोटॉन इक्वल हो गया, तो जिसका जिसका इक्वल होगा उसके हम आउटर सेल पे जाएंगे। तो किसका किसका इक्वल है, अब इसके आउटर सेल क्या है,
इसके आउटर सेल जो है वो है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो रेडियस कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा और इसका रेडियस कम। इस दोनों में आउटर सेल 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कम तो रेडियस कम, इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। सबसे लास्ट में तो हमारा क्लोरीन है ही, सॉरी उल्टा लिख दिए। तो सबसे लास्ट में तो हमारा क्या है, क्लोरीन तो है ही, मतलब सबसे पहले क्लोरीन है। सही है ना? सबका सीक्वेंस आया ना? सबका है ना? लेकिन ये इस पे लगा लो स्टार। सीक्वेंस है रूल के अकॉर्डिंग सही है, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में तुम लोग को बताया नहीं, आंसर इसका होगा, मतलब रूल के अकॉर्डिंग सही है बिल्कुल, इसका आंसर ही हो जाएगा। आंसर ये राइट होगा। ये इनर्ट गैस की वजह से हो रहा है, ये आंसर होगा इसका, लेकिन ये एक्सेप्शन है और इसमें मैं समझाऊंगा, इसमें स्टार लगा लेना, अलग से समझाऊंगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो निकाले थे वो सही है, ठीक है। तो उसमें वो नहीं है, नहीं है। जब ये मैं सिखा दूंगा तो ये तुम करने लगोगे, तो रूल के अकॉर्डिंग ये सही था। ओके, अब कल मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें, और तुम होमवर्क लिख लो। DPP3 होगा, DPP3 में उसमें टॉपिक होगा एटॉमिक रेडियस। उसके क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने, क्योंकि जो तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होगा वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर ही होगा। तो उसको आप क्या करोगे,